स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रूव दैट द सम एज वेल एज प्रोडक्ट, कि ये साबित करें कि एडिशन और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स, कोई से दो कॉन्जुगेट जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। कहता है अगर आप कोई से दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स लें, उनको प्लस भी करवाएं और उनको मल्टीप्लाई भी करवाएं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो इसका सलूशन लेट कर लेते हैं हमारे पास कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y एक हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो अब हमारे पास दो चीज़ उसने कही कि पहले उसका सम फिर उसका प्रोडक्ट। तो सम हम बता देते हैं इसको, तो z प्लस z कॉन्जुगेट, तो पहली वैल्यू x प्लस आयोटा y प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू x माइनस आयोटा y। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा y प्लस का माइनस वाले के साथ कैंसल, तो यहाँ पे x प्लस एक्स 2x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रियल नंबर्स आ गए। ओके, सम के तौर पर हमें पता चल गया कि हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। अब प्रोडक्ट की बारी है, प्रोडक्ट में भी कर लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। तो ये है a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a का स्केयर माइनस b का स्केयर। यहाँ पे x का स्केयर आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर और y का स्केयर y स्केयर हो गया। x स्केयर माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये y स्केयर। तब हमारे पास प्रोडक्ट किसके इक्वल हुआ, x स्केयर माइनस माइनस प्लस और ये y स्केयर। तो ये भी हमारे पास क्या आ गए, रियल नंबर्स आ गए। ओके, तो ये हमारे पास बात प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मालूम करना है। पार्ट नंबर 1 है -4 व 7। तो इसका सलूशन फार्मूला हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, अगर हम ए बी की बात करें, किसी भी फैक्टर में ए बी होते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास है ए ओवर ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, उसके बाद माइनस बी ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसका फार्मूला आपके पास ये होगा। ठीक है, आपको पता है पहली वैल्यू ए की होती है तो -4 और ए का स्केयर तो -4 का स्केयर प्लस बी का स्केयर तो 7 का स्केयर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बी तो -7 हो जाएगा और ए का स्केयर -4 का स्केयर है प्लस बी का स्केयर 7 का स्केयर हो गया। तो अब देख लें, -4 का स्केयर 16 प्लस 7 का स्केयर 49 -7 4 का स्केयर 16 प्लस 7 का स्केयर 49। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -4 16 प्लस 49 इज इक्वल टू 65, या -7 ओवर 65, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है √2 और हमारे पास साथ में -√5। उसी तरीके से फार्मूला ऊपर लगाते हैं, तो इसका सलूशन अब हम डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, मैं फार्मूला दोबारा नहीं लिखना चाहता। तो ए की जगह ए की वैल्यू √2 और ए का स्केयर तो √2 का स्केयर प्लस बी का स्केयर तो -√5 का स्केयर। इस तरफ माइनस फार्मूले वाले भी है और इसमें भी है,
तो माइनस बाहर भी और माइनस अंदर भी, √5 ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो √2, अंडर के साथ उसका स्क्वायर कट गया तो 2, यहाँ पे माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस होगी तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे 5, माइनस माइनस प्लस, तो √5 स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 प्लस इसके साथ कैंसिल, यहाँ माइनस भी था तो माइनस स्क्वायर के साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बच गए। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, √2 ओवर 2 + 5 7, यहाँ भी √5 2 + 5 = कितना हो गया 7, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, 1 व 0, तो वैल्यूज पुट कर देते फार्मूले में। a = 1 ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस b हमारे पास 0 है, ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b हमारे पास 0 है। अब हमारे पास 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 + 0, यहाँ पे 0 आपको पता है ना माइनस होता है ना पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस लगा दें, आपको मसला नहीं। तो यहाँ 1 + 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 1 1 ही रहेगा, साथ में हमारे पास ये 0, कि 0 न्यूट्रल होता है इसलिए माइनस हमने नहीं लगाई, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमने इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, तो इसका सलूशन इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस 4b का स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो हमारे पास वही चीज़ बनेगी। सही है। अब a का स्क्वायर, ये माइनस, ये माइनस है ना 1, तो आपके पास -1 की जगह क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर, उसकी वैल्यू है। ठीक है, साथ में आपके पास 4 और b स्क्वायर ऐसे ही आ गए। ठीक है, तो अब ये फार्मूला बन सकता है a का स्क्वायर माइनस ये आयोटा 2 आयोटा साथ में b होल का स्क्वायर। अगर स्क्वायर खोलें 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू a + b, तो साथ में आपके पास क्या हो जाएगा a - b, a + 2b आयोटा और a - 2b आयोटा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और a - b, ये इसका आंसर हो गया। तो पार्ट नंबर 2, 9a² + 16b², तो इसको भी देख लें, 9a² हो जाएगा माइनस, यहाँ भी -16b² लिख देते हैं। उसी तरीके से 9a² माइनस 1 की जगह आपके पास आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 16 और b² ऐसे आ गया, तो ये बन गया 3a होल का स्क्वायर माइनस ये बन गया 4b आयोटा का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, तो ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3, 3x² + 3y², तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x² + y का स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस यहाँ पे -y², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x² माइनस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर और साथ में y का स्क्वायर। अब फिर वही बात बन गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a + b और a
माइनस बी। तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसको हमने सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 5 आयोटा। अब नीचे वाले आप देखें a+b और a - b है, विच इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब 2 5 4 ज़ा 8 माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा माइनस 7 4 ज़ा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देख लिए 14 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बच गया, 8 माइनस का 10 और माइनस का 28 माइनस का 38 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 8 - 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस तो 35 और 16 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे 25। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, -27 बच गया 28 में से, सॉरी 38 में से अगर 8 निकाले तो माइनस का 27, सॉरी माइनस का 35 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 27 बच गए और ये माइनस का 38 ऐसे ही आ गया। और 16 + 25 कितना होता है 41। तो हमारे पास अब आंसर क्या आ जाएगा, इसको अगर हम लिखें उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, तो ये हमारे पास बच जाएगा -27/41। ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारे पास माइनस हमारे पास क्या है 38/41, ये इसका आयोटा। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा गया था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में आप इसका आंसर लिखें। पार्ट नंबर 2, -2 + 3 आयोटा होल का स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर फार्मूला लग रहा है a+b होल के स्क्वायर का, तो वो हम ओपन कर देते हैं। तो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a और साथ में b ओवर 1 + आयोटा, ऐसे ही आ जाए। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। 4 + 9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो 4 प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, -9 में से प्लस का 4 गया तो -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो अब आप क्या कर दें, पिछले क्वेश्चन की तरह इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे वाले आपस में। तो -5 × 1 -5, ये माइनस प्लस, तो 5 × आयोटा 5 आयोटा। ये -12 आयोटा मल्टीप्लाई 1 12 आयोटा हो गया। ये माइनस प्लस
12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 12 आयोटा का स्केयर ओवर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा जिसे कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो अब -5 12 आयोटा माइनस का प्लस का 5 आयोटा तो माइनस का 7 आयोटा बच गया प्लस 12 आयोटा स्केयर की जगह -1 ओवर 1 माइनस आयोटा का स्केयर। तो अब हमारे पास -5 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 12 यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1 हो गया। तो -12 -15 माइनस का 17 हो गया, ये माइनस का 7 आयोटा और हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास तो आंसर क्या आ जाएगा -17/2, ठीक है। और साथ में हमारे पास -7/2 साथ में क्या आ जाएगा इसका आयोटा, रियल पार्ट साथ में इमेजिनरी पार्ट, ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इसके कॉन्जुगेट के साथ डिनोमिनेटर का जो है मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये क्या बन रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई 1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा का स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर की जो वैल्यू -1, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहाँ पे आयोटा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो हम आंसर लिख सकते हैं इसका 1/2 प्लस 1/2 साथ में ये आयोटा, तो ये इसका आंसर। दिस इज़ रियल पार्ट, दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, ओके।